और बड़ी खबर आपको बता दें प्रयागराज से इस वक्त की, जहां टाला हिंसा के आरोपियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। एआईएमआईएम जिलाध्यक्ष शाह आलम के खिलाफ कार्रवाई होगी। शाह आलम के भाई के मकान पर चस्पा हुआ नोटिस, अवैध तरीके से निर्माण को लेकर नोटिस चस्पा। 29 जून को पीडीए दफ्तर पर देना होगा जवाब। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर, यानी कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। अटाला हिंसा मामले में आरोपी है शाह आलम। शाह आलम पर कोर्ट ने जारी किया है गैर जमानती वारंट। तो बड़ी खबर आपको प्रयागराज से इस वक्त की बता रहे हैं, जहां टाला हिंसा के आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। और मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ सहयोगी प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, जिस तरीके से लगातार शिकंजा कसा जा रहा है टाला हिंसा से जुड़े हुए आरोपियों को लेकर, अब एक और नोटिस चस्पा किया गया है और प्राधिकरण में जाकर जवाब दाखिल करना होगा। सही जवाब नहीं या संतोषजनक जवाब नहीं, आने वाले दिनों में बुलडोजर की कार्रवाई निश्चित मान ली जाए। जी बिल्कुल राहुल, हम इस वक्त करेली मोहल्ले में मौजूद हैं और ठीक सामने आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाएं। ये जावेद मोहम्मद जो मास्टरमाइंड बताया गया था हिंसा का, उसका मकान है जिसको डिमोलिश किया था। और उससे लगा हुआ ये दूसरा मकान शाह आलम का है जो जिलाध्यक्ष है एमआईएम का, और शाह आलम प्रमुख आरोपियों में से उसका नाम भी सामने आया था। उसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया है। लगातार वो पुलिस की पकड़ से फरार है। आप देखें कि यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है मोहम्मद शाह आलम, और ये जो मकान है मोहम्मद शाह आलम और मोहम्मद शाह आलम के भाई सैयद मकसूद अहमद के नाम पर है। और अगर आपको दिखाएं तो ये यहाँ पर नोटिस चस्पा की गई है जोनल अधिकारी की तरफ से। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि 29/6/2022 को 11 बजे तक आपको उपस्थित होना है और कारण बताना है कि आपने अनधिकृत निर्माण क्यों किया और क्यों ना इसको डिमोलिश कर दिया जाए। तो अजय कुमार जोनल अधिकारी प्रयागराज की तरफ से ये आदेश दिया गया है। और ये चूंकि 2 नेम प्लेट है लेकिन दोनों सगे भाई हैं, दोनों इसी में रहते हैं। इस मकान को नोटिस इशू किया गया है। अगर हम आपको इस मकान की तस्वीर दिखाएं तो बेहद आलीशान है। 40x5 स्क्वायर फीट में यह मकान बना हुआ है। 3 मंजिला मकान है और जिस तरह से बनाया गया है करोड़ों रुपए इसकी लागत होगी। पूरी जो फ्लोर है वो मार्बल की फ्लोर है और 3 मंजिला इमारत बनाया गया है। बेहद आलीशान ये मकान है और शाह आलम जो प्रमुख आरोपी इसमें बनाया गया था उसको नोटिस इशू किया गया है एक तरह से। और जिस तरह की भाषा है उस पर स्पष्ट है कि पूरा समय दिया गया है, चूंकि विवाद खड़ा हो गया था जावेद मोहम्मद के मामले में। इस मामले में पीडीए कोई चांस नहीं लेना चाहता, तो 29 तारीख तक उनको जवाब देना है और उस जवाब से संतुष्ट न होने पर इस मकान को डिमोलिश कर दिया जाएगा। एक तरफ शाह आलम के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है और साथ ही कोर्ट से 82 यानी कुर्की की कार्रवाई भी चल रही है। तो ऐसे में अब ये जो नोटिस चस्पा हुआ है इससे निश्चित तौर पर मुश्किल बढ़ेगी और ये आलीशान मकान कभी भी बुलडोजर की जद में आ सकता है। जिस तरह का नोटिस यहाँ पर चस्पा है, प्रशासन ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि जो प्रमुख आरोपी हैं उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी होगी। और अगर आप देखें तो शाह आलम जो एमआईएम का जिलाध्यक्ष है वो इसमें जो मास्टरमाइंड के साथ प्रमुख आरोपियों में उसका नाम शामिल था। ये बताया गया कि उसने भी लोगों को भड़काया था और 10 जून के बाद से, हिंसा के बाद से जब से नाम आया तब से वो लगातार फरार चल रहा है। पुलिस ने गिरफ्तारी की तमाम कोशिशें की लेकिन पुलिस नाकाम हो गई। एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। इसके अलावा 82 यानी कुर्की की कार्रवाई भी साथ में चल रही है। और ऐसे में अब ये पीडीए का नोटिस ये बताता है कि कार्रवाई बेहद सख्त होने वाली है और ये जो आलीशान बिल्डिंग है इस पर पीडीए का बुलडोजर चल सकता है। बगल में उनके पड़ोसी जो जावेद मोहम्मद हैं उनका मकान पहले ही गिराया जा चुका है और अब शाह आलम जिलाध्यक्ष का नंबर है। तो स्पष्ट तौर पर ये पूरा नोटिस यहाँ पर चस्पा है और इसके बाद अब नोटिस का जवाब मांगा गया है और 29 तारीख को 11 बजे तक अगर संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तो पीडीए इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। और जिस तरह से मंशा है प्रशासन की, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि संतोषजनक जवाब जो है वो अगर नहीं मिलता है तो बुलडोजर की कार्रवाई होगी, क्योंकि नोटिस में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि ये अनधिकृत निर्माण है, यानी अवैध तरीके से ये पूरा निर्माण किया गया है। 3 मंजिला इमारत है, कम से कम इसमें 1 दर्जन कमरे होंगे और बेहद आलीशान ये पूरी इमारत है और इसके ध्वस्तीकरण की तैयारी एक तरह से पीडीए ने कर ली है। तो बड़ी कार्रवाई जो टाला हिंसा के आरोपी हैं उनके खिलाफ जारी है, लेकिन अब प्रशासन और सरकार फूक फूक करके कदम रख रहे हैं। जो पूरा प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहे हैं। पहले नोटिस दिया है, जवाब देने का समय दिया है और उसके बाद अगर जवाब से संतुष्ट नहीं होगा प्रशासन तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। तो राहुल, लगातार जो सख्ती है वो आरोपियों पर शिकंजा एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर कसता हुआ दिखाई दे रहा है। धन्यवाद मानवेंद्र इस जानकारी के लिए। तो 29 तारीख